friends, I'm Sakshi and we are doing class 6 maths chapter 4 basic geometrical idea, and today we are going to start our first exercise, that is exercise 4.1, and the question number 1 is use a figure to name। अब उन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्होंने कहा है कि इस डायग्राम को देख के हमने उनके नेम्स लिखने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर कराया है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप वो वाली वीडियो देखो, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 5 पॉइंट्स, तो हमने इस डायग्राम को देख के बताने हैं कि इनमें से 5 पॉइंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमने बात करी थी पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ क्लियर कराती जाऊंगी। पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, एक छोटा सा डॉट होता है, एक छोटा सा बिंदु होता है, जो क्या होता है, पॉइंट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्टार्स में रात को स्काई होते हैं, वो क्या दिखते हैं, एक पॉइंट के जैसे दिखते हैं। ये जो पेन है, इसकी जो निब है, ये मार्कर की जो निब है, ये क्या है, एक पॉइंट के जैसी है। तो एक पॉइंट क्या होता है, एक छोटा सा बिंदु होता है जो किसी भी लाइन पे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है। ये क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है। तो पॉइंट क्या हो गया, जो एक छोटी सी बिंदु होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास 5 पॉइंट्स बताओ, हमें पहले इस फिगर में देख के 5 पॉइंट्स बताने हैं ना। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया डी, है ना, एक पॉइंट हो गया हमारे पास ई, एक पॉइंट हो गया हमारे पास ओ, एक पॉइंट हो गया हमारे पास बी, और एक पॉइंट हो गया हमारे पास सी। यही पॉइंट है ना, यही पॉइंट्स के नेम दे रखे हैं ना इन्होंने फिगर में। इस फिगर में इन्होंने क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स को नेम दे रखे हैं, डी, ई, ओ, बी और सी। ये क्या हो गए, हमारे पॉइंट्स हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास 5 पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, डी, ई, ओ, बी और सी। ये आ गए हमारे पॉइंट्स। अब लाइन, रे और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। लाइन क्या होती है, जो कि यहां से भी एक्सटेंड हो सकती है और यहां से भी एक्सटेंड हो सकती है, इसको हम कहते हैं लाइन। जो दोनों साइड से एक्सटेंड हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन। और इसको हम कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ भी लिख दिया ए बी, अगर हमने ये बताना है कि ये ए बी लाइन है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। अगर हमारे पास आया लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके बोथ एंड क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। मतलब ये ए है, ये बी है, तो ये लाइन फिक्स्ड है, ये तो ना यहां से बढ़ सकती है ना यहां से। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि ए बी 2 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं, चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं, तो ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगी, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो ये होती है हमारे पास लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर हम ऐसे कर देते हैं, ये होगी हमारी लाइन सेगमेंट। सिमिलरली अगर मैं रे की बात करूं, तो रे क्या होती है हमारे पास, तो रे क्या होती है हमारे पास, कोई एक लाइन जिसका एक पॉइंट तो फिक्स है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सटेंडेबल है। फॉर एग्जाम्पल ए बी कोई एक लाइन है जिसका ए पॉइंट तो क्या है हमारे पास, फिक्स है, ए पॉइंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट बी पॉइंट क्या है, एक्सटेंडेबल है, इसको हम जहां तक चाहे वहां तक लेके जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, रे हो गया। इसको हम कैसे डोनेट करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ए लाइन। अब हमें लाइन बतानी है कि लाइन कौन सी है, इसमें एक लाइन बतानी है। अगर मैं कहूं कि डी और बी एक लाइन है, लाइन है ना, क्योंकि यहां से भी एक्सटेंड हो रही है, वहां से भी एक्सटेंड हो रही है, डी और बी क्या है, एक लाइन है। अगर मैं बात करूं ई और बी भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, लाइन है। उन्होंने हमसे एक लाइन पूछी है, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइंस है। ई ओ भी एक लाइन बन रही है ना, ओ बी भी एक लाइन बन रही है। तो जो एक्सटेंड हो रहे हैं वो क्या है, सारी लाइंस बन रही हैं।
ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 रेज, अब हमें बताने 4 रेज। रेज क्या थी? जिसका एक पॉइंट फिक्स है और एक एक्सटेंडेबल है। अब ये देखो, ये अब फिक्स पॉइंट कौन सा है हमारे पास? ओ हमारे पास फिक्स पॉइंट है। ओसी क्या है? एक रे है। ओसी एक रे है, ओ बी एक रे है, एक रे है, ठीक है। उसके बाद ओ ई एक रे है, एक रे है, ठीक है। फिर ओ ई एक रे है क्योंकि ओ पॉइंट हमारा फिक्स है, ओ डी एक रे है। तो ये क्या होगी हमारे पास? 4 रेज होगी। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट देखते हैं कि जिनके दोनों पॉइंट क्या है? फिक्स है। तो ओ सेगमेंट की बात करूं तो पहले क्या आएगी? डीई लाइन सेगमेंट है। ओ ओ ई ये भी एक लाइन सेगमेंट है। अब ओ बी ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ओ सी ये भी एक लाइन सेगमेंट है। और कौन सी है? ओ डी ये भी एक क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो अब आप कहोगे कि ओ ई जो है वो एक रे भी है, ओ ई है वो लाइन सेगमेंट भी है, ये कैसे है? तो हम क्या करेंगे, ओ क्या हमारे पास फिक्स पॉइंट है ना? फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से ई क्या है? ये तो हमारे पास एक रे बन गई ना फिक्स पॉइंट से ये। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, ये तो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है ना, यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, बट ये है क्या हमारे पास? फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगी? एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2।